आ चुका है पहले से। तो इसको देखते हैं। देखिए एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड है। इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमारे पास देखिए दो बातें, यहाँ घन का आयतन और पृष्ठ पर उत्तर पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उत्तर पूछा है इसका। तो यहाँ पास मान लेते हैं, यहाँ घन की, यहाँ माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, देखो सभी छोटी कक्षाओं से आपका सूत्र है। घन का आयतन को हम v से डिनोट करते हैं और ये होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। इसकी इकाई घन इकाई होती है, ठीक। यहाँ v है और भुजा हमने भी मान रखा है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। जिसमें हमको ये dv अपान dt दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। ये चीज दिया हुआ है, ये चीज हमको दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv अपान dt हो जाएगा और इसकी घात हमारे पास 3 आ जाएगी और x स्क्वायर यहाँ dx अपान dt हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या है, ये तो हमको दिया हुआ है, ये हमको यहाँ पास पता है, क्या पता है, देख लीजिए। इसके स्थान पर रखा देंगे, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 9 और यहाँ ये चीज जो है इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ ऐसे ये dx अपान dt। अब इसकी वैल्यू ये पता हो गई। अच्छा, चाहो तो यहाँ काट भी सकते हो, ये ऐसे 3 त्रिक 9, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ 3 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ dx अपान dt, ये चीज। अब हमको दूसरी चीज क्या पूछा, जिस पर हमको उत्तर है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तब उसकी भुजा हमको दिया है इतना। तो अब हमको दूसरी चीज ध्यान देना है। दूसरी चीज में क्या लिखना है, देखिए यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी वर्ग इकाई होती है, इसकी वर्ग इकाई होती है। इसको हम यस से डिनोट करते हैं, ये हमारा 6 है, ये हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसको भी t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक। ये चीज को आपको ध्यान देना है। जब t के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा d यस अपान dt, ठीक। जिसमें इस चीज को हमको भुजा इसकी दिया हुआ है 10 और इसका हो जाएगा अवकलन ये 12, यानी 6 गुणे 2, यहाँ यक्स भी है, ठीक ना। ये ऐसे यहाँ
2x ये dx/dt, जिसमें देखो इसकी वैल्यू पता है हमको, इतनी की वैल्यू हमको पता है, ये चीज देखो दिखाई दे रहा है। और अब हमको भुजा x भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास रखेंगे, यहाँ 6 दूनी 12, ये वाला x हमको ये दिया है, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पास पता है, यहाँ 3 बटा, यहाँ x पर रखा देंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर, काट के भी रख सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, देखो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 बटा 10, यहाँ पास काटिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यहाँ 18 बटा 5, क्या आ जाएगा 18 बटा 5, देखो ये क्या है, क्षेत्रफल है, जिसकी इकाई क्या होती है, वर्ग, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ये चीज आपको हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको इतना हमारा समाप्त हो जाएगा। ये देखिए इस तरह इसको पूछ रहा था, है तो आसान, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लगाना था। तो अब हमारे पास देखिए ये x की वैल्यू 0 से बड़ा, इनफाइनाइट से अंदर, तो देखो ये कब आया था, 2022 और जेड में, तो हो सकता है कि ये 26 के पेपर में आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन दिया है ये का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना, यानी उच्चतम मान ज्ञात करना इसका, तो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, चाहे y मानिए चाहे एफ ऑफ x बराबर, यहाँ log x अपान x, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पास हमारा y है, ये log x अपान x, भाग नियम से अवकलन, भाग नियम से अवकलन, ये चीज को ध्यान देना। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ dy अपान dx, ठीक, ये चीज को आपको ध्यान देना। तो देखो हर पहला हो जाएगा, यहाँ d अपान dx, और अंश सेकेंड पद हो जाएगा। अब यहाँ हर का तो कर दिए, अब हर का अवकलन करेंगे, लाग को रोक लेंगे यहाँ पास, तो लाग को हम ऐसे लिख लेंगे, लाग ये डी अपान dx, और यहाँ टोटल का मतलब यक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर करनी। चलिए यहाँ डी वाई अपान dx, ये आपका x रहेगा, या इसको ब्रेक करोगे तो 1/x आ जाएगा, यहाँ लाग आपका x यहाँ 1 आ जाएगा, और नीचे हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ये अपना कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ पास डी वाई अपान dx 1 माइनस log x अपान x, अब यहाँ x के मान के लिए क्या करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स को क्या मान लेते हैं, 0, किसके लिए, x के मान के लिए, तो यहाँ पास आप 0 रख दीजिए, यहाँ 1 माइनस log, यहाँ स्क्वायर है, ठीक, ये अपान x स्क्वायर, तिर्यक गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस log x हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
एक की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होने log e होता है। ठीक, जहां आपका 1 होगा वहां log e लिख देना। यहाँ इसको काट दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा e। x बराबर हमको क्या पता हो जाएगा e। अब हम यहाँ पास इसको पुनः अवकलन करेंगे तभी किस प्रकार के ये बिंदु होगा ये बताएगा भी। ठीक, तो हमारे पास देखिए ये यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ये ऐसे ये डी वाई अपान डी एक्स, इसको हम पुनः उतार लिए यहाँ x, तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये हम यहाँ पुनः अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो इसको ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पास ऐसे, यहाँ डॉट इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको अभी न करके अवकलन अब दिखाते हैं अवकलन, ठीक है। देखिए अभी देखो ये हमारा फर्स्ट, इसको मान लें, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ आप अवकलन करते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट ही, इसको रहने दीजिए। यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स के पावर -1, यहाँ प्लस कर लीजिए। अब इसको रोक लीजिए और यहाँ डी अपान डी एक्स 1 माइनस log x कर लीजिए। अब इसको आप ब्रेक कराइए, जब इसको करेंगे तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा इस तरह 1 माइनस log x, और यहाँ x में ये घटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर माइनस, और इसका अवकलन करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास आप इसको लिखा रहने दीजिए। यस, अब देखिए इसको ब्रेक कराओ, ये माइनस है तो यहाँ पावर कैसे हो जाएगी, इसके अंदर ये भी गुणा हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए, यहाँ ऐसे 1 माइनस log x अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ ये वाला माइनस, ठीक, ये वाला माइनस, और ये आपका 1/x हो जाएगा, ये माइनस घात को प्लस में कर दिया और यहाँ 1/x इस तरह। ठीक, अब यहाँ तक ये चीज हमारा यहाँ लिखा हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई, यहाँ पास डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हम जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/x स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। ठीक, अच्छा ये वाला माइनस किसके अंदर प्रवेश कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस ये प्लस, हर बराबर है तो अंश को घटा देते हैं, यहाँ पास आपका एक्स स्क्वायर, ये -1, यहाँ डी स्क्वायर वाई, यहाँ डी एक्स स्क्वायर, यहाँ log x माइनस 2/x स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। ठीक,
यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से ये चीज ध्यान देखना है कि log यहाँ पास x दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ log x की वैल्यू क्या है देख ही लीजिए, ये चीज ध्यान देना है। log तो 1 है ना, तो यहाँ पास आप 1 रख सकते हैं, यहाँ आप 1 रख लीजिए। जब आप 1 रख लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्या माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इतना माइनस में आया, ठीक। इतनी बात को ध्यान देना। अब हम यहाँ पास ये चीज बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 0 से छोटा है। देखो माइनस में 0 से छोटा है तो इसको क्या कहेंगे, उच्चतम, ठीक है ना, उच्चतम। तो उच्चतम हमारे पास तो किस प्रकार का उच्चतम बिंदु होगा, x है बराबर ई एक उच्चतम बिंदु है, बिंदु है, ये चीज को ध्यान देना। अब हमको उच्चतम मान पूछा, तो उच्चतम मान कहाँ रखेंगे, अपने फंक्शन में रखेंगे। कौन फंक्शन है, देखिए ये है पास, यहाँ रखेंगे, यहाँ। चलिए देखिए हमारे पास फंक्शन, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर, चाहे वाई भी आप यहाँ डाल दीजिए। ये हमको दिया था log एक्स और यहाँ एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, e, तो हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे, e, यहाँ क्या रख देंगे e। तो log e की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो इसके स्थान पर हमारा क्या मान हो जाएगा, 1 बटा e। तो फंक्शन का मान हमारे पास क्या आ गया, ये 1 बटा e आ गया, 1 बटा e, यानी फंक्शन का मान हमारे पास क्या आ गया, 1 बटा e। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया, किसी प्रकार के दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है।